फ्रेंड, प्रीवियस क्लास में हमने ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन जो है वो पढ़ लिया था और उसके जो है वो हमने न्यूमेरिकल्स भी कर लिए थे। अब हम जो ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन की जो थर्ड टाइप आती है न्यूमेरिकल की, वो हम जो है वो इसमें करेंगे। सबसे पहले देखें, प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बताया था कि हमारे पास जब भी ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन आता है तो उसकी जो पहली टाइप होती है वो ये होती है कि आपको जो है वो कुछ गैसेस के रेशोज़ जो हैं वो आपको गिवन हो। रेशो वाला एक सवाल हमने कर लिया था। और दूसरा जो सवाल था कि जिसके अंदर आपको दो गैसेस का रेट जो है वो कंपेयर करके दिया गया हो। ठीक है, तो वाला न्यूमेरिकल भी हमने कर लिया था। तो प्रीवियस क्लास में हमने जब न्यूमेरिकल किया था तो डेटा कर देखने के बाद हमें ये अंदाज़ा हो जाएगा कि ये हमारे पास किस टाइप का न्यूमेरिकल है। अब जो थर्ड टाइप है न्यूमेरिकल का, उसमें देख लें कि इसके अंदर जो है वो आपको वॉल्यूम और टाइम जो होता है वो गिवन होता है। ठीक है, ये थर्ड टाइप है इसकी और बहुत आसान सा न्यूमेरिकल होता है। और शुरू मैंने आपको बताया था कि जैसे मिसाल के तौर पर एक कंटेनर है और उस कंटेनर के अंदर जो है वो गैस मौजूद है और उसका वॉल्यूम जो है वो 1 dm³ है। ठीक है, और ये गैस निकलने में जो है वो 5 सेकंड ले रही है, 5 सेकंड ले रही है। तो इस गैस का जो रेट होगा वो क्या होगा, रेट इज इक्वल टू वॉल्यूम अपॉन टाइम। तो 5 डिवाइड बाय वॉल्यूम जो है 1 dm³ है, 5/5 तो हो जाएगा 0.2 dm³ पर सेकेंड। तो ये इसका हमारे पास क्या रेट है। ठीक है, तो इसी तरह से इसमें भी आपको जो है वो यही चीज़ देखनी है कि हमें क्या दिया गया। सबसे पहले हम डेटा बना देते हैं। अब इसमें देखिए, इसमें लिखा हुआ है हीलियम टेक्स 5 सेकेंड, यानी डिफ्यूजन ऑफ हीलियम यानी टाइम ऑफ हीलियम जो है वो आपके पास कितना है, वो 5 सेकेंड है। ठीक है, फ्रॉम अ कंटेनर ऑफ 1 dm³, यानी जिस कंटेनर में ये हीलियम मौजूद है उस कंटेनर का जो वॉल्यूम यानी वॉल्यूम ऑफ हीलियम जो है वो हमें जो है वो कितना दिया गया, 1 dm³ गिवन है। ठीक है, फाइंड द टाइम टेकिन बाय द सल्फ़र डाइऑक्साइड। सल्फ़र डाइऑक्साइड जो है वो कितना टाइम जो है वो लेगा। ठीक है, टू डिफ्यूज़ इन द सेम वॉल्यूम, यानी जितना वॉल्यूम हीलियम का था उतना ही वॉल्यूम जो है वो आपके पास किसका है, वो सल्फ़र डाइऑक्साइड का उतना ही वॉल्यूम आपके पास जो है वो गिवन है। एज कितना है वो आपके पास 1 dm³ है। ठीक है, अब सबसे पहले देखें इस सवाल के अंदर हमें जो है वो रेट जो है वो गिवन नहीं है। ठीक है, हमें वॉल्यूम और टाइम जो है वो हमारे इसके अंदर गिवन है। और हमेशा याद रखें, जब भी आपको जो है वो सवाल दिया जाए तो सवाल देने में जो पहली चीज़ है वो ये कि आप इसकी इक्वेशन जो है वो किस तरह से लिखते हैं। तो अब देखिए, हमने सबसे पहले दो गैसेज हमारे पास मौजूद हैं। एक गैस जो है वो हमारे पास हीलियम की है और दूसरी गैस जो है वो हमारे पास किसकी है, सल्फ़र डाइऑक्साइड की है। तो सबसे पहले देखें, अगर हम रेट वाली इक्वेशन लिखें तो रेट बराबर होगा किसके, रेट ऑफ हीलियम। पहले हमने हीलियम को लिख लिया है तो हीलियम आ जाएगा और नीचे जो होगा आपके पास क्या जाएगी, सल्फ़र डाइऑक्साइड आ जाएगी। ठीक है, अच्छा, इसके बाद मैंने आपको ये चीज़ भी बताई थी कि ऊपर अगर हीलियम है तो नीचे जो है वो मॉलिक्यूलर मास ऑफ हीलियम आ जाएगा और नीचे सल्फ़र डाइऑक्साइड है तो ऊपर जो है वो मॉलिक्यूलर मास ऑफ जो होगा वो सल्फ़र डाइऑक्साइड हमारे पास आ जाएगा। ये चीज़ हमारे पास जो है वो ये आ गई। ठीक है, अब देखें, अब इस वाले फार्मूले को हम अभी यूज़ नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, इस फार्मूले को यूज़ करने के लिए हमें दो रेट जो है वो हमें चाहिए और रेट अभी हमें गिवन नहीं है। लेकिन हमें पता है कि हम इस सवाल को मज़ीद सॉल्व कर सकते हैं। रेट बराबर होता है किसके, अब रेट ऑफ हीलियम, अब यानी ये जो रेट ऑफ हीलियम है, रेट ऑफ हीलियम जो होगा वो बराबर होगा किसके, वॉल्यूम ऑफ हीलियम अपॉन टाइम ऑफ हीलियम। तो हम क्या करेंगे, इसकी जगह हम लिख देंगे वॉल्यूम ऑफ हीलियम और नीचे आ जाएगा टाइम ऑफ हीलियम हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट ये जो हीलियम था, ये जो रेट ऑफ हीलियम था, इस रेट ऑफ हीलियम की जगह हमने जो है वो ये यहाँ पर पुट करवा दिया। ठीक है, इसके बाद रेट और सल्फर डाइऑक्साइड है तो वॉल्यूम ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड और टाइम ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, ये आ गया। अच्छा, एक चीज़ और ये थी कि अब हम दो होते हैं हमारे पास, मॉलिक्यूलर मास भी आता है और जो है वो हमारे पास डेंसिटी भी आती है।
तो सवाल ये है कि इसमें हम मॉलिक्यूलर मास लें या डेंसिटी लें। अब क्योंकि इसके अंदर कुछ गिवन ही नहीं है, इसमें ये लिखा हुआ ही नहीं है कि ये जो है इसमें डेंसिटी है। जब डेंसिटी नहीं है तो जाहिर सी बात है जो अल्टीमेट चीज़ है वो हमारे पास क्या होगा, मॉलिक्यूलर मास ही होगा, जो हम मालूम कर लेंगे। अब इसको मज़ीद सॉल्व कर लें आप, तो ये वॉल्यूम ऑफ हीलियम अपॉन टाइम ऑफ हीलियम मल्टीप्लाई बाय टाइम ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड और वॉल्यूम ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड और मॉलिक्यूलर मास ऑफ हीलियम। ठीक है, अच्छा देखिए वॉल्यूम ऑफ हीलियम में 1 गिवन है तो यहाँ आ जाएगा 1। टाइम ऑफ हीलियम हमें कितना दिया गया है, टाइम ऑफ हीलियम 5 सेकंड दिया गया तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। टाइम ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड हमने क्या करना है, मालूम करना है। ठीक है, और टाइम ऑफ वॉल्यूम ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड 1/1 dm³ है। अच्छा मॉलिक्यूलर मास ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड हम निकाल लेते हैं। सल्फर का 32 होता है, 32 ये जाएगा 64, और हीलियम का क्या होता है 2 होता है। अब यहाँ देख लें ये डिवाइड है तो यहाँ से बचेगा टी साइन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड और वॉल्यूम, और ये अंडर हो जाएगा √32, और ये 5 जहाँ के मल्टीप्लाई जाएगा तो टाइम ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड जो हमारे पास होगा वो आएगा 500। तो ये हमारे पास जो है वो, ये हमारे पास जो है वो टाइम जो है वो सल्फर डाइऑक्साइड हो जाएगा कि इतना टाइम जो है वो हमारे पास रिक्वायर है। तो अब स्टूडेंट इसमें देखें कि हम जो प्रीवियस क्लास हमने किया था इसके 3 ही सवाल आते हैं और इस किस्म के ही सवाल बन सकते हैं, लेकिन टाइप्स जो है वो यही रहेंगी। और ये चीज़ आपको पता है कि आपके पास कोई भी न्यूमेरिकल अगर गिवन हो तो उसमें अगर आपको 4 चीज़ें दी गई हैं, यानी फॉर्मूले में 4 चीज़ें, तो 3 लाजमी गिवन होंगी आपको, और एक जो चीज़ होगी वो आप आसानी से क्या कर लेंगे, उसके अंदर मालूम कर लेंगे। ठीक है, अब इसका एक न्यूमेरिकल और करके देख लेते हैं। अब स्टूडेंट ये जो है वो एक सवाल और गिवन है। अब सबसे पहली चीज़ जो फर्स्ट स्टेप होता है वो ये होता है कि आप सबसे पहले ये देखें कि इस सवाल के अंदर जो है वो आपको जो है कौन सा लॉ इसके अंदर एप्लीकेबल होगा। तो अब देखें इसके अंदर बॉयस लॉ भी नहीं लग सकता, चार्ल्स लॉ भी नहीं लग सकता है, वो गैरो लॉ भी नहीं लग सकता, पीवी को इटर्नलिटी भी नहीं लग सकता। ठीक है, अब जो लगेगा तो डिफ्यूज़न आपको नज़र आ गई है, तो इट मीन कि हम इसमें जो है वो डिफ्यूज़न को जो है वो हम वाला फार्मूला इसके अंदर हम लगाएंगे। अब डिफ्यूज़न में कौन सा केस है, क्या हमें जो है वो 2 गैसेस के रेशोज़ जो हैं वो गिवन है ये चीज़, और जो है वो क्या हमें जो है वो रेट गिवन है, क्या हमें वॉल्यूम गिवन है। तो अब इन तीनों में से आपने डिसाइड करना है। तो इसमें जो है वो हमें वॉल्यूम जो है वो गिवन है, तो देख लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज़ फ्रॉम अ कंटेनर ऑफ 5 dm³, यानी वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हमें दिया गया कितना 5 dm³ दिया गया है इन 3 सेकेंड, यानी टाइम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो आपके पास कितना है 3 सेकेंड है। और फाइंड द वॉल्यूम ऑफ HCl का वॉल्यूम जो है वो हमने क्या करना है, मालूम करना है। ठीक है, डिफ्यूज इन 10 सेकेंड, या टाइम जो है वो HCl का आपके पास कितना है वो हमें 10 सेकेंड गिवन है। अब फ़ौरन ये देखते ही आपको समझ में आ गया होगा कि ये हमारे पास वही सवाल है जो हम पहले करके आए हैं, बस इसमें थोड़ी सी चेंजिंग ये होगी कि पहले जो है वो हमसे जो है वो टाइम हमसे पूछ लिया गया था और वॉल्यूम गिवन था। अब हमें टाइम दे दिया गया है और वॉल्यूम हमने मालूम करना है। तो पहली चीज़ वही है कि रेट 2 गैसेज हैं, ऊपर कार्बन डाइऑक्साइड लिख देते हैं हम, नीचे जो है वो हम क्या लिख देते हैं HCl लिख देते हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो है वो क्या आ जाएगा HCl का मॉलिक्यूलर मास, और यहाँ जाएगा मॉलिक्यूलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। रेट जो है वो बराबर है किसके, वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, अपॉन टाइम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, और वॉल्यूम ऑफ HCl अपॉन टाइम ऑफ HCl ये आ जाएगा, और यहाँ आ जाएगा मॉलिक्यूलर मास ऑफ HCl और मॉलिक्यूलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अब देखिए मॉलिक्यूलर, अब यहाँ पे देखिए इसका तो 36.5 ही होता है और इसका 44 होता है, ये ले जाके हमने इसके अंदर पुट कर दिया। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इसके अंदर 5 dm³ दिया गया है। टाइम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हमें कितना दिया गया है 3 सेकेंड दिया गया है। टाइम ऑफ HCl हमें 10 दे दिया गया है, और वॉल्यूम ऑफ HCl जो है वो हमने क्या करना है, मालूम करना है। ठीक है, और ये हो जाएगा 36.54।
अब देखें ये हमारे पास वही चीज़ है। अब इसके अंदर हमने HCl को मालूम करना है, तो तरीका ये होता है कि आप दोनों को रेसिप्रोकल कर लें। ठीक है, रेसिप्रोकल का मतलब क्या है, हमें वॉल्यूम तो दोनों तरफ रेसिप्रोकल कर लें। जब दोनों तरफ रेसिप्रोकल करेंगे तो हो जाएगा 3/5 मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ HCl, और ये आ जाएगा 10, और ये आ जाएगा 44/36.5। वॉल्यूम ऑफ HCl मालूम करना है। तो अब देखें ये दोनों चीज़ें डिवाइड में थी, वहाँ जाके क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई में हो जाएंगी। तो ये हो जाएगा आपका 50 और ये नीचे आ जाएगा 3। इसको जब आप सॉल्व कर लेंगे तो ये वॉल्यूम ऑफ HCl जो है वो आपके पास क्या हो जाएगा, कैलकुलेट हो जाएगा DM³ के अंदर। इसको आप मज़ीद सॉल्व कर लीजिएगा। तो इस टाइम ये वो सवाल थे जो आपके प्रॉब्ली ज़्यादातर आते हैं, और यही ज़्यादातर न्यूमेरिकल जो है वो आते हैं। तो इसको जो है वो प्रैक्टिस कीजिएगा बार बार। न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का तरीका यही है कि पहले आपको क्या पता हो कि ये लॉ कौन सा अप्लाई हो रहा है, और लॉ में टाइप्स कौन सी जो है वो आपकी इन्वॉल्व हो रही हैं। तो जो टाइप्स इन्वॉल्व हो रही हैं उनको आप जो है वो आसानी से, जो भी मेथड आपने किया है उस मेथड को जो है वो अप्लाई करके अपने न्यूमेरिकल को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं।